आपका भाई अमन ऐसी क्लासेस में आप लोग का फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ग्रामर में आगे बढ़ते हुए उसी टर्म में आज मैं टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमेशा कंपटीशन हो या बोर्ड का एग्जाम हो, हमेशा ये पूछा जाता है। और ये जो सीरीज चलेगी टेंस की, ये मतलब एकदम अंत तक आपको चलती जाएगी। इससे बहुत चीज़ें कनेक्ट होंगी। इसी टेंस पे आधारित होगा एक्टिव, पैसिव और नरेशन। देखिए आज मैं टेंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए टेंस टेंस किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि टेंस की परिभाषा रटने से अच्छा है उसे समझिए आप। टेंस एवं टाइम, देखिए टाइम एंड टेंस दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। देखिए उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि टेंस किसे कहते हैं। काल मतलब समय। अगर जो आप बातें बोल रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसको शब्दों में बोल देना ही एक रूप से टेंस का रूप होता है। बस समझिए, कुछ नहीं। अगर आप कोई बाजार जा रहा है तो आप उसे बोल रहे हैं कि वह बाजार जा रहा है, या बच्चे खेल रहे हैं तो आप बोलेंगे, आप देख रहे हैं उन खेलते हुए तो आप बोलेंगे बच्चे खेल रहे हैं। इसी चीज को अगर कोई कल काम किया, कल अगर कोई काम किया है कोई व्यक्ति, जैसे कल कोई दिल्ली गया है तो उसे बोलेंगे कि कल राहुल दिल्ली गया था। उसी चीज को आप बातों में बता रहे हैं कि हाँ वो ये काम हुआ है, वही टेंस का रूप होता है, कुछ नहीं। और समय की बात हुई, इसमें जो समय होता है तो समय क्या चीज दर्शाता है, अभी का या बीता हुआ या आने वाला। समझिए जैसे आप बोलेंगे कि मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा, या मैं भविष्य में अपने विद्यालय पर जाऊंगा, मैं विद्यालय पर जाऊंगा। यही सब चीज देखिए, मैं जाऊंगा मतलब क्या, अभी आप गए नहीं, अभी आप वही है और उन चीजों के आप बता रहे हैं। मतलब वक्ता हमेशा उन चीजों के बारे में बात करेगा। वक्ता मतलब का जो बताया गया, जो बोलेगा, देखकर किसी भी घटना को बोलेगा, या अपने ऊपर हो या किसी के ऊपर, उसी घटना को डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब मतलब बताएगा जो वह सुना होगा या देखा होगा। इसी टर्म में देखिए मैं आपको इसमें और आगे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन चीजों में। देखिए टेंस क्या होता है, आगे इसकी बहुत बेहतरीन सीरीज चलने वाली है। देखिए टेंस के बारे में बता दिया, जो फॉर्मल परिभाषा रटने का कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा। टेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए टेंस के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। और देखिए इसमें फर्स्ट देखिए कितने 3 में से कौन सा है। पहले को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल। एंड सेकेंड वाले को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। देखिए इनके पीछे काल आया। देखिए टेंस को बोलते हैं काल और टाइम को बोलते हैं समय। देखिए इन चीजों में जो डिफरेंस होता है मैं अभी बता रहा हूं। वर्तमान काल का मतलब क्या, जो चीजें आप देख रहे हैं उसे तुरंत बता रहे हैं। जैसे आपके सामने कोई बच्चा दौड़ रहा है, अब कोई बच्चा, आप वही बोलेंगे ना कि लड़का दौड़ रहा है। अब कल की घटना होगी मतलब क्या, भूतकाल मतलब बीती हुई घटना। बीती हुई घटना के बारे में हम किसमें बताते हैं, भूतकाल में। और आगे आने वाली घटनाओं के बारे में किसमें बताते हैं, हम भविष्य काल में। इसी टर्म में देखिए मैं लिखा हूं, इनके आगे देखिए 4 4 और 4, मतलब इन सभी प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, अपने 4 4 प्रकार होते हैं। 4 4 में कौन सा, हम याद करने का तरीका ज्यादा नहीं, हम लोग सबको याद करेंगे। हम एक साथ सब चीजों को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। एक साथ कैसे हम याद कर पाएंगे, देखिए देखिए बस आप ध्यान से देखते रहिए। इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, पहला क्या होगा इन चारों में से। देखिए अभी अभी चीजें नहीं समझ में आ रही, अभी समझ में आ जाएंगी। इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। परफेक्ट टेंस देखिए, और चौथा हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया क्या लिखा हो, लेकिन आप जो बोलते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी टर्म में आप बोलते हैं कि प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट का बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आगे जो फ्यूचर की बात आती है उसमें बोलते हैं आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही सब चीजें यहीं पर लिखा हूं, बस याद करने का थोड़ा तरीका है, इसमें बस समझ लीजिए, आपको ज्यादा याद करने का टेंशन नहीं रहेगा। देखिए कहने का मतलब सबसे मैं लिखा हूं, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग। और देखिए कैसे 4, हम चारों गिनेंगे। देखिए यहाँ से आप केवल प्रेजेंट पढ़िए, यहाँ से पास्ट पढ़िए, यहाँ से फ्यूचर पढ़िए।
प्रेजेंट टेंस के देखिए पढ़ने का तरीका कैसे होगा। देखिए यहाँ से केवल प्रेजेंट पढ़िए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस पहले इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसके बाद यहाँ से केवल प्रेजेंट पढ़िए पहले वाले से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए तीसरा वाला क्या हो गया, प्रेजेंट तीसरा, इसका तीसरा देखिए इसमें 4 होंगे ना, 1 2 3 और 4। पढ़ने का तरीका क्या होगा, यहां से केवल आप प्रेजेंट को लिखिए, लिखने का यहां से केवल सब में क्या, यहां से केवल चारों में प्रेजेंट लिख दीजिए, यहां से चारों में केवल आप प्रेजेंट लिख दीजिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, इन सबको लिख दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ से चीजें सब दिखाई दे रही है, यहाँ से केवल आई नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से सीओ लिख रहा हूँ, यहाँ से पी आर लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ से पी आर और सी एन लिखूंगा, बस यही आप समझ जाइए, केवल प्रेजेंट, इसके बाद इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसके बाद क्या है, इसी का नाम हो गया। अब थोड़ा सा अलग होगा, इसको पढ़ने का तरीका होगा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल जिसमें आएगा वो आगे चला जाएगा, इसमें पढ़ने का इसको इसी के बराबर क्या होगा, मतलब बराबर होने का मतलब इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसे दूसरे रूप में क्या बोलेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना जल को पानी बोलते हैं, उसी को नीर, इसी प्रकार इसमें होता है, इसको बोलते हैं सिंपल। देखिए थोड़ा पहले सिंपल आएगा, इसके बाद अब प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट देखिए थोड़ा रूप लिख रहा हूं, यहां से देखिए प्रेजेंट और यहाँ पर टेंस हो गया, क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार अब इसमें बस थोड़ा चेंज था, इसके बाद आगे सब सेम रहेगा। यहाँ से देखिए केवल क्या लिखा हूँ, प्रेजेंट, सब में देखिए लिखा हूँ प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। इसके बाद क्या लिखे, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ से कंटिन्यूअस और टेंस, या इसी का दूसरा, इसी का नाम क्या है, प्रेजेंट। यहाँ से लिखिए केवल, यहाँ पे क्या है, इसमें से प्रेजेंट, देखिए यहाँ से केवल देखो बस इसका छोटा रूप लिख रहा हूँ प्रेजेंट। इसके बाद क्या है, या इसका इसी का नाम, कंटिन्यूअस का नाम ही इम्परफेक्ट होता है या प्रोग्रेसिव होता है, क्या, प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट और उसके बाद टेंस, समझिए। और इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, पढ़िए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इसके बाद प्रोग्रेसिव टेंस। इसके बाद क्या हो गया, प्रेजेंट देखिए इसी का दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको थोड़ा समझते जाइए, इस साथ साथ में समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो इस तरह लिखे हुए में ना आपको समझ में नहीं आएगा अगर बीच से वीडियो देखेंगे तो। अब इसके बाद चौथा कैसे इसका पढ़ेंगे, देखिए 3 तो हो गया, इसका तीसरा कैसे, 2 हो गया, तीसरा कैसे पढ़ेंगे। यहाँ से केवल प्रेजेंट पढ़िए, यहाँ से परफेक्ट टेंस, यहाँ से प्रेजेंट पढ़िए, यहाँ से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या देखिए लिखा हूँ या, यहाँ से प्रेजेंट पढ़िए, यहाँ से प्रेजेंट या इम्परफेक्ट, देखिए यहाँ से प्रेजेंट पढ़िए, यहाँ परफेक्ट और इम्परफेक्ट। देखिए इसी का नाम, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 नाम है, कंटिन्यूअस का ही 3 नाम है, कंटिन्यूअस बोलेंगे, इम्परफेक्ट बोलेंगे, प्रोग्रेसिव। इनके बारे में पूरा विस्तार से मैं आगे बढ़ाऊंगा, एकदम कोई भी चीज रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कंटिन्यूअस यहाँ से हो गया इसका, इसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसका नाम हो गया। इसी के बाद क्या हो गया, प्रेजेंट, इसका आगे पूरा मैं लिस्ट बना के दूंगा, केवल समझा रहा हूं, आगे थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए यहां से क्या होगा, यहां से क्या लिए प्रेजेंट, इसके बाद इन सब को इतना लीजिए, इन सब को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नाम हो गया, या इसी का नाम हो गया। देखिए छोटा रूप लिखना, इसको प्रेजेंट पढ़ रहा हूं, यहां पर समझ रहे, प्रेजेंट का स्पेलिंग ये होगा प्रेजेंट, इसके बाद क्या हो गया, परफेक्ट, क्या हो गया, परफेक्ट। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या है, प्रोग्रेसिव, देखिए छोटा रूप प्रोग्रेसिव, और उसके बाद टेंस। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, तीसरा रूप में से क्या लिखेंगे, छोटा रूप लिख रहा हूं प्रेजेंट, इसके बाद परफेक्ट, देखिए कॉमन परफेक्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए कंटिन्यूअस हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। अब दूसरा रूप क्या बचा है इसका, इम्परफेक्ट वाला, इम्परफेक्ट टेंस, समझ रहे ना। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं इन चीजों को। देखिए तीनों को हम याद कैसे रखेंगे, आगे मैं पूरा चार्ट आपको लिखवा दूंगा, आप बना के दे दूंगा और समझा दूंगा। देखिए याद करने का तरीका, पढ़ने का तरीका क्या होगा, यहाँ से केवल प्रेजेंट पढ़ेंगे, मैं इसको चार्ट के अनुसार भी बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यू, देखिए प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर अगर पास्ट का पढ़ना इसी तरह जहां प्रेजेंट लिखा है वहां केवल पास्ट रख दीजिए, पास्ट यहाँ प्रेजेंट को हटा दीजिए, यहाँ पे पूरे के स्थान क्या रख दीजिए आप, पास्ट रख दीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट को पूरा हटा दीजिए। पढ़िए क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद यहाँ पे हो गया प्रेजेंट में क्या पढ़ना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट, देखिए यहाँ पे होगी जहां प्रेजेंट वहां पे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, समझिए, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, समझ रहे हैं। यहां से हो गया पास्ट, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी का नाम हो गया, एक ही का नाम है। और तीसरा नाम क्या हो गया इसका, अब तीसरा रूप पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसका और नाम पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, और इसका पांचवा नाम इसी देखिए एक ही टेंस का मैं नाम बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एक ही का नाम है, चौथे का पूरा 3 नाम है, और दूसरे का भी 3 नाम और चौथे का 3 नाम, इन सब का पहले का 2 नाम और उसका केवल 1 नाम होगा। इसके बाद क्या हो गया, फ्यूचर गिनेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या कहें, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, बस इसको पहले पढ़ना है, इसके बाद इसको, बाकी सब में इसको पहले पढ़ना है। इसके बाद क्या हो गया फ्यूचर, देखिए अब दूसरा रूप में क्या पढ़ेंगे, जो नाम लिखने का एक तरीका हो गया। अब इसके बारे में पूरा बेहतरीन ढंग से आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा, इसका आप नोट बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। ऐसे वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।